हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एफएमटी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसमें प्यूट्रिफिकेशन है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। प्यूट्रिफिकेशन हमने ब्रीफली स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। ये डिकम्पोजिशन होता है बॉडी का मरने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से, मेनली बैक्टीरिया। ऐसा क्या होता है, क्योंकि पहले जब बॉडी डेथ होती है तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक कर लेते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जब बॉडी में से सारा सर्कुलेशन एनर्जी खत्म हो जाती है तो इनका कोई चेक या रोकने वरने वाला नहीं होता। इसकी वजह से बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। ये मोस्ट रिलायबल पोस्टमार्टम चेंज होता है, यानी कि बिल्कुल क्लियर बता देगा ये कि बॉडी मतलब पेशेंट की डेथ कैसे हुई और मैनर ऑफ डेथ क्या है। पीएमआई हम इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए, पीएमआई एक बहुत ब्रॉड टर्म है। पीएमआई का मतलब है टाइम सिंस डेथ। तो ये हमारा एल्गोर मोटिस से भी पता चलता है, लिवर मोटिस से भी पता चलेगा, और प्यूट्रिफेक्शन, तीनों को ही हम यूज करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन: putrefaction is the process of decomposition of body tissue after death by the action of bacteria, resulting in the production of gas, foul smell and discoloration. सीक्वेंस क्या होता है प्यूट्रिफिकेशन का? एक तो कलर चेंज। बॉडी, खासकर जो एब्डोमेन का हिस्सा है, वो ग्रीनिश डिस्कलर का हो जाता है। और अगर उसमें भी हम एक पर्टिकुलर निकालना चाहें तो राइट इलियक फोसा पे होता है वो, 12 या 18 घंटे के अंदर। एक तो मार्बलिंग हो जाती है। मार्बलिंग का मतलब उभर करके क्लियर ऊपर आ जाना। ये होता है पर्पल ग्रीन नेटवर्क ऑफ वेन्स ऑन द स्किन। वेन्स हमारी वैसे भी क्लियरली इतनी नहीं दिखती है, लेकिन जब डेथ हो जाती है तो ये ऊपर उठने लगती है। इसको मार्बलिंग कहते हैं। फिर थर्ड हो गया गैस फॉर्मेशन। कई बार आपने देखा होगा डेड बॉडीज का रखे रखे पेट फूलने से लग जाता है, काफी देर अगर हो जाए तो। फेस भी पे भी स्वेलिंग आ जाती है और टंग भी बाहर निकल आती है। ये थर्ड स्टेज है हमारी प्यूट्रिफिकेशन की। फोर्थ होता है फ्लूइड एक्सट्रूजन। इसमें फ्रॉथी ब्लड स्टेन फ्लूइड फ्रॉम माउथ एंड नोज। उसके बाद होता है स्किन स्लिपेज, ब्लिस्टर्स, पीलिंग ऑफ एपिडर्मिस, इस लेवल पे स्टार्ट होता है। और स्केलेटनाइजेशन बिल्कुल लास्ट है, फाइनल स्टेज, जहाँ पे केवल बोन्स रिमेन। देखिए, जो ये स्टेजेस होती है, फ्लूइड एक्सट्रूजन, स्किन स्लिपेज, स्केलेटलाइजेशन, ये जनरली हम प्रैक्टिकली नहीं देखते, इसलिए आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे होगे। गैस फॉर्मेशन तक आपने देखा होगा कि बॉडी फूलने से लग जाती है, तो तभी लोग जो जहाँ भी डेथ हुई होती है वहाँ पे बाकी सारे अटेंडेंट्स कहते हैं कि अब बॉडी को क्रिमेशन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी कंडीशन और खराब होगी। फैक्टर्स क्या है प्यूट्रिफिकेशन के? एक तो टेम्परेचर। देखिए, आपको पता है बॉडी में हर चीज का डिकम्पोजिशन गर्मी में ज्यादा होगा और कोल्ड में प्रिजर्वेशन होगा। वही पिछले चैप्टरों का कॉन्सेप्ट है। ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट कंडीशंस में प्यूट्रिफिकेशन बढ़ेगा और ड्राई कंडीशंस में स्लो होगा। कॉज ऑफ डेथ: सेप्टिसीमिया एक्सेलरेट्स, पॉइजनिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड और जिंक क्लोराइड, आर्सेनिक डिलेज। मीडियम क्या है? वाटर डिलेज प्यूट्रिफिकेशन, बरियल स्लोज, एयर एक्सपोजर एक्सेलरेट्स। अगर आप बॉडी को लेके पानी में डाल देंगे तो उसका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। सुनने में काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन ऐसा ही होता है। ऐसे ही बरियल होता है, जिससे बॉडी को हम दबा देते हैं मिट्टी में, तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं होता तो बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, और जैसे ही हम एयर में रखते हैं तो बॉडी में ये डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी होता है। ठीक है। कॉज ऑफ डेथ सेप्टिसीमिया, एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। अगर कहीं भी पॉइजनिंग का केस होगा, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड से हो, जिंक क्लोराइड से हो, आर्सेनिक से हो, यानी कि ऐसा नहीं होता कि कार्बोलिक एसिड कोई पॉइजन है, लेकिन जिस भी पॉइजन में ये केमिकल्स होंगे वहां पे बॉडी का नेचुरल डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, बॉडी डी कलर होके पड़ी रहेगी। ठीक है ना? मीडियम मैंने आपको समझा ही दिया। ये दो पॉइंट स्पेशल कंसिडरेशन मांग रहे थे। स्पेशल टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है? एडिपोसेयर फॉर्मेशन। इसमें फैटी वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उमस के मॉइस्ट एनवायरनमेंट में। मैं आपको बताऊँ इसमें क्या है। इसमें सपोनिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जो पेशेंट की बॉडी में फैट होता है वो सोप वे में कन्वर्ट होके ऐसा एक गिलगिला सा लिक्विड बनाता है जो पूरी बॉडी में फैल जाता है और उसको प्रिजर्व करता है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है। इसी का बिल्कुल रिवर्स होता है मॉमिफिकेशन, जो आपने मूवीज में देखा होगा। इसमें बॉडी एकदम ड्राई और प्रिजर्व हो जाती है, सूख जाती है, यानी उसके अंदर का सारा मॉइस्चर गायब हो जाता है, तो वो एक ही कंडीशन में तैयार हो जाती है। ठीक है।
मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? एक तो ये मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर है ऑफ डेथ। बीइंग ओल्ड मतलब बॉडी की जो डिकम्पोजिशन है हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि टाइम ऑफ डेथ क्या है। ठीक है, पीएमआई हमने देखी लिया, पीएमआई में निकाल देता है। कैन रिवील मैनर ऑफ डेथ, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए किसी के सर पे कोई ब्लो आई, चाहे वो ट्रॉमा से आई चाहे किसी और ने दी, तो वो प्रिजर्वेशन उसका हो जाएगा और बॉडी को आइडेंटिफिकेशन में भी ये काम आती है। एग्जाम कुकीज क्या है? सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा? राइट इलियक फोसा, हमने नॉर्थ रीजन पढ़े होते हैं एब्डोमेन के, तो राइट इलियक फोसा में ग्रीनिश डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाएगा 12 से 18 घंटे में। मार्बलिंग हो जाएंगी, मोजाइक पैटर्न्स ऑफ वेन्स, यानी जैसा टाइल्स पे आपको दिखता है मोजाइक पैटर्न, वैसा ही वेन्स का भी पैटर्न उभर के ऊपर आ जाएगा जो दबा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि वो बनता है, वो ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अगर कंडीशन ये हॉट और ह्यूमिड होगी, यानी गर्मी बहुत है और उमस भी बहुत है, तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होगा। जितना कोल्ड और ड्राई होगा उतना प्यूट्रिफिकेशन स्लो होगा, क्योंकि प्यूट्रिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं। तो हॉट एंड ह्यूमिड इनको सूट करता है और कोल्ड और ड्राई उनको उनकी ग्रोथ कम करता है। एडिपोसियर हमने समझाई दिया, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में सपोनिफिकेशन होता है, बॉडी पे एक साबुन की फैटी वैक्सी लेयर बन जाती है। मॉमिफिकेशन ड्राई एनवायरनमेंट में होता है, सब कुछ सुखा के बॉडी प्रिजर्वेशन में चली जाती है। एक बार इसका वन लाइन देख लेते हैं। प्यूट्रिफिकेशन इज बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रीनिश डिस्कलरेशन, गैस फॉर्मेशन, मार्बलिंग एंड एंडिंग इन स्केलेटाइजेशन। तो ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। इसी तरीके से हम इजी वे में बाकी सारे चैप्टर भी खत्म करेंगे। थैंक